स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। मैं हूं आपके साथ अफीफा मलिक और आज बात आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स की। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बिल को लेकर अब एनडीए के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। खास बात यह है कि इस पर आपत्ति जताने वाली पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी है, जो भाजपा की सहयोगी है और आंध्र प्रदेश में सरकार का नेतृत्व भी कर रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी टीडीपी के 16 लोकसभा सांसद हैं, जिससे वो भाजपा के बाद एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। टीडीपी का कहना है कि नए बिल में केंद्र और राज्यों के बीच खर्च बांटने का तरीका बदला जा रहा है। अभी मनरेगा में केंद्र सरकार ज्यादातर खर्च उठाती है, लेकिन नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। टीडीपी के मुताबिक जब राज्य पहले से ही कई योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं, तब यह बदलाव मुश्किलें बढ़ा सकता है, खासकर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए। मौजूदा मनरेगा योजना में केंद्र सरकार करीब 90% खर्च करती है और राज्यों का हिस्सा सिर्फ 10% होता है, लेकिन नए वीबीजी रामजी बिल में इसे बदलकर 60:40 करने का प्रस्ताव है, यानी राज्यों को अब ज्यादा पैसा लगाना होगा। टीडीपी नेताओं ने यह भी कहा है कि मनरेगा अभी तक मांग के हिसाब से चलने वाली योजना रही है। जहां काम की जरूरत होती थी वहां लोगों को काम मिलता है, लेकिन नया बिल तय बजट और तय इलाकों तक सीमित हो सकता है। हालांकि सरकार कह रही है कि काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे, लेकिन तय बजट की वजह से राज्यों को परेशानी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने साफ कहा है कि अगर राज्यों को अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ा तो इससे राज्य पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बिल के पूरे विवरण को देखा जाना बाकी है। इस पूरे मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या टीडीपी की ये नाराजगी सिर्फ योजना को लेकर है? क्या एनडीए में रहते हुए भी टीडीपी केंद्र सरकार से असहमत है? और क्या चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की बातों से सहमति जता रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन जैसे नेता भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, खासकर योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर। माना जा रहा है कि टीडीपी का फोकस नाम से ज्यादा राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक असर पर है। फिलहाल टीडीपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो गठबंधन में रहते हुए भी राज्य के हितों की बात उठाती रहेगी। अब देखना होगा कि सरकार टीडीपी की आपत्तियों को कितनी गंभीरता से लेती है और इस बिल में कोई बदलाव करती है या नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि नायडू या उनकी पार्टी टीडीपी ने किसी मुद्दे पर नाराजगी जताई हो। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे देखकर राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि नायडू असहज महसूस कर रहे हैं। वक्फ को लेकर भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा था। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि नायडू मौके की तलाश में है और अगर ये असहजता बढ़ती रही तो भविष्य में आंध्र प्रदेश में समर्थन वापस लेने की संभावना भी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।